हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2011 से लेकर 2022 तक के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ईथर समूह, बी है कार्बोनिल समूह, सी है एल्डिहाइड समूह और डी है एल्कोहल समूह। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि एल्डिहाइड समूह। दूसरा क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में कौन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी में है C2H2, बी में है C2H4, सी में है C2H2 और डी में है C2H6। तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर C2H4 गैस बनती है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एल्कीन, बी है एल्काइन, सी है एल्केन और डी है एल्केनॉल। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्यों को एल्केन कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। चौथा क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी है 4। तो एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 11, बी में है 10, सी है 9 और डी है 7। तो एथेन में सहसंयोजक बंधनों की संख्या होती है 7, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयोडीन को निम्न में किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफॉर्म, बी है ईथर, सी है आंशिक संतृप्त और डी है अति संतृप्त। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि अति संतृप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेंटेन के कितने संरचना समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी में है 3, सी है 4 और डी है 5। तो पेंटेन C5H12 के 3 संरचना समावयवी संभव है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्न में कौन बनता है। ऑप्शन नंबर ए है एथेन, बी में है मेथेन, सी है एल्काइन और डी है एल्कीन। तो Al4C3 के जल अपघटन से मेथेन गैस बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है NaCl, बी है CaCl2, सी है CH4 और डी है Na2O। तो सहसंयोजी यौगिक CH4 है, बाकी के यौगिक आयनिक यौगिक है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि CH4। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी में है 2, सी है 3 और डी है 4। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव हैं, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। ऑप्शन नंबर ए है एथेन, बी है एथाइन, सी है एथेनॉल और डी है मेथेन। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एथेनॉल पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समावयवी, बी है अपरूप, सी है उत्प्रेरक और डी है बहुलक। तो एक ही अणुसूत्र परंतु अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। तो अल्कोहल में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा
डी यानी कि नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है C2H6, सी है C6H6 और डी है C2H4। तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर ए है एथेनॉल, बी है एथेनॉल, सी है एथेनोन और डी है एथेनोइक अम्ल। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, CnH2n निम्न में किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए है एल्केन, बी है एल्कीन, सी है एल्काइन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए है मेथेन, बी में है एथेन, सी है प्रोपेन और डी है ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मेथेन है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी में है C2H4, सी है C2H6 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है C2H4 और सी है C6H6। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है, यानी कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एल्केन, बी है एल्काइन, सी है एल्कीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है उसे हम एल्काइन कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगल बॉन्ड CHO, बी है सिंगल बॉन्ड COOH, सी है सिंगल बॉन्ड OH और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इथेनॉल का क्रियाशील मूल का मूलक का सूत्र है OH। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? ऑप्शन नंबर ए है CHO, बी है CO, सी है सिंगल बॉन्ड COOH और डी है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो कार्बोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड COOH है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी में है 4, सी है 6 और डी है 7। तो एथेन में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है C2H6, सी है C2H4 और डी है C3H8। तो C2H4 सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है एथेनॉल, बी है प्रोपेनॉल, सी है एथेनोइक अम्ल और डी है इनमें सभी। तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला यौगिक इथेनॉल है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n+2, बी है CnH2n, सी है CnH2n-2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर ए है एथेनोइक अम्ल,
बी है मेथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 7 सहसंयोजक आबंध है, बी में है 8 सहसंयोजक आबंध है, सी है 9 सहसंयोजक आबंध है और डी है 10 सहसंयोजक आबंध है। तो प्रोपेन में 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n, बी है CnH2n+2, सी है CnH2n-2 और डी है CnH2n। तो एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सहसंयोजी यौगिक, बी है वैद्युत संयोजी यौगिक, सी है कार्बनिक यौगिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है आयनिक यौगिक, बी है हाइड्रोकार्बन, सी है हैलोजन और डी है अम्लराज। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, नाम से ही स्पष्ट है हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना यौगिक, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी में है 2, सी है 4 और डी में है 3। तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है CHO द्वारा, बी है COOH द्वारा, सी है CO द्वारा और डी है OH द्वारा। तो कार्बोनिल समूह को CO के द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी में है 4, सी है 6 और डी है 8। तो मेथेन में 4 सहसंयोजक बंधन बनते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है C2H6, सी है C3H4 और डी है C3H8। तो C3H4 में हाइड्रोजन में 3 आबंध होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, COOH क्रियाशील समूह मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अम्ल और डी है ईथर। तो COOH क्रियाशील समूह को हम अम्ल कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी।